पूर्व पक्षी ने प्रश्न किया था कि भाई कर्म के ज्ञान के साथ कर्म को मान लेना चाहिए। स्वतंत्र हम ज्ञान के द्वारा मोक्ष फल की प्राप्ति होती है स्वीकार नहीं करते। तो सिद्धांति ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। ज्ञान को किसी की आवश्यकता नहीं रहती मोक्ष फल देने के लिए, अपनी उत्पत्ति में तो है। और जो विधि आदि को लेकर के वर्णन किया था कि देखो सामान्य जो न्याय होता है उसमें विशेष के द्वारा अपवाद कर दिया जाता है, संकोच आदि हो जाता है। विश्वजीत नामक याज्ञ में और सर्वमेध नामक जो याज्ञ है, इन दोनों के द्वारा यावत जीव जो श्रुति थी उसका अपवाद हो जाता है। क्योंकि विश्वजीत नामक याज्ञ में और सर्वमेध नामक याज्ञ में सब कुछ दान कर दिया जाता है, किसी संपत्ति बची नहीं उस व्यक्ति के पास में। अब क्या करे, तो संन्यास ले सकता है वो। इसमें क्रम संन्यास भी है इस प्रकार उस वाले व्यक्ति के लिए। और जिसने सर्व त्याग नहीं किया है उसके लिए संन्यास नहीं हो तो कर्म करे बढ़िया। इस प्रकार से वर्णन कर दिया। अब उसी को और आगे लेकर कहते हैं वे यहाँ पर पूर्व पक्षी ने ज्ञान के द्वारा मोक्ष फल प्राप्त होता है ये स्वीकार कर लिया है। क्योंकि ज्ञान के द्वारा स्वर्ग लोक फल की प्राप्ति होती है। स्वर्ग ज्ञान के द्वारा जब आचार्य के मुखारबिंद से सुनता है कि स्वर्ग है तो स्वर्ग के लिए साधन का ज्ञान करता है, फिर ज्ञान करके फिर अनुष्ठान करता है। तो अनुष्ठान करता है तो उसको स्वर्ग लोक फल की प्राप्ति हो जाती है। तो आचार्य के मुखारबिंद से पहले श्रवण करेगा फिर कर्म का अनुष्ठान करेगा, वेद में कहा गया है। उसी प्रकार से वेदांत का ज्ञान भी आचार्य के मुखारबिंद से श्रवण करता है और चिंतन करके मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाती है। तो ये दोनों में प्रमाण कौन है? वेद ही प्रमाण है। तो इस प्रकार से पूर्व पक्षी ने ज्ञान के द्वारा मोक्ष फल की प्राप्ति ज्ञान की स्वीकार कर लिया। अब उसी को और आगे वर्णन करते हैं। यथाशास्त्र ज्ञान को स्वीकार कर लेने पर भी कैसे तत् केवलम कैवल्यम कारणम, विज्ञान कैवल्य का कारण कैसे हो सकता है? कर्म समुचित ज्ञान तो ठीक है, लेकिन केवल ज्ञान ही कैवल्य का कारणम कैसे है? इस प्रकार से पूछते हैं। यदि एवं स्यात्, इस प्रकार से यदि मानते हैं, ऐसा मान लिया जाए, ऐसा मानने से क्या होगा कि तुल्य प्रमाण तो है। तुल्य प्रमाण जैसे वेद ने कर्मकांड के लिए भी वर्णन कर दिया कि वो ज्ञान के द्वारा उस फल की प्राप्ति होती है, स्वर्ग लोक फल की प्राप्ति जान करके आचार्य के मुखारबिंद से। उसी प्रकार से ज्ञान के द्वारा मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। तो कितने मात्र से कैसे स्वर्ग लोक फल की प्राप्ति हो जाती है? इतनी मात्र से नहीं होता, वहाँ पर अनुष्ठान किया जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी वो अनुष्ठान करना चाहिए। तो कहते हैं इतना मान तुल्य प्रमाण होने से इतने से क्या होगा? ऐसी प्राप्त हो जाने पर कहते हैं यदि एवं स्यात्, यदि एवं किम स्यात्, यदि ऐसा हो गया तो उससे क्या होगा? तो उसको लेकर कहते हैं अतः कैसे केवल ज्ञान कैवल्य का कारण है, कैसा है इसके विषय में पूछते हैं। सर्व कर्म हेतु उपमर्दकत्वाद आत्मज्ञानस्य विद्या उद्भवे कर्म निवृत्ति ही स्यात्। तो सिद्धांत उत्तर देता है कि यदि ज्ञान हो गया, उसको आत्म तत्व की ज्ञान हो गया, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हो गई, तो ज्ञान क्या करता है? सर्व कर्म हेतु, तो संपूर्ण कर्मों का जो हेतु तो अज्ञान, भेद बुद्धि आदि। 2 नंबर टिप्पणी में दिया है संप्रदान आदि कारक भेद, है ना। सब अज्ञान है, अविद्या को लेकर के मैं उसको दे रहा हूँ और मैं उससे ले रहा हूँ। संप्रदान आदि उसके लिए, है ना, इसके द्वारा उसके लिए इस प्रकार से एक व्यक्ति ज्ञान करता है। किससे ज्ञान करता है? इसके लिए इसके लिए है, ये घट है, ये पट है, इसके लिए है। ये वस्तु मैंने बाजार से खरीद करके लाया हूँ, उसके लिए है। इस देवता के लिए है। ये यज्ञ अमुक देवता के लिए है। ये यज्ञ अमुक देवता के लिए, इंद्र देवता के लिए यज्ञ है। ये वरुण देवता के लिए है, ये चंद्रमा देवता के लिए है। तो इस प्रकार से तो उससे फल हमको प्राप्त होगा। अपादान हो गया, अपादान फल की उससे प्राप्त होना,
ये हमने उसके लिए। तो जिस प्रकार से संपूर्ण कर्म के हेतु संप्रदान आदि जो भेद बुद्धि है, उस भेद बुद्धि का उपमर्दक है कौन? ज्ञानस्य। ज्ञान संपूर्ण कर्मों के हेतु के उपमर्दक होने से कहते हैं जिस काल में विद्या उद्भवे, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हो जाती, उसी काल में कर्म की निवृत्ति हो जाती है। आत्मज्ञान संपूर्ण कर्मों के जो संप्रदान आदिकारक भेद हैं उनके निवर्तक है, इसलिए ज्ञान के उत्पन्न होने पर कर्म की निवृत्ति हो जाती है। अब कहते हैं क्योंकि जो कर्म की उत्पत्ति कब होती है कि दारा आदि भेद बुद्धि को लेकर के, दारा अग्नि संबंधा नाम तावद अग्निहोत्रादि कर्मणाम भेद बुद्धि विषय संप्रदान कारक साध्यत्वम। कहते हैं ये भेद बुद्धि को विषय करने वाले संप्रदान आदि कारक के द्वारा साध्य होते हैं। कौन होते हैं? दारा आदि संबंध नाम, दारा आदि से संबंधित रखने वाले, दारा यानी पत्नी है, अग्नि है, अन्य अन्य यज्ञ है, इनसे संबंधित होने वाले कहते हैं उनसे संबंधित होने वाले जो अग्निहोत्र आदि कर्म हैं, ये कर्म कैसे है? भेद बुद्धि को विषय करने वाले हैं और संप्रदान आदि कारक के द्वारा साध्य होते हैं। इसी भेद बुद्धि को नष्ट कर देता है ज्ञान। जो भेद बुद्धि के द्वारा अरे अग्नि के साथ, अग्नि से क्या करता है? कर्म करता है अग्नि के माध्यम से, क्योंकि यज्ञ आदि तो बिना अग्नि के नहीं होते और बिना पत्नी के भी नहीं होते, पत्नी निमित्त चाहिए उसमें। बड़े बड़े यज्ञ अग्नि होता आदि कर्म ही जब दारा का संग्रह हो गया फिर कर्म करता है। भली पत्नी उसके साथ बैठे चाहे न बैठे वो बात अलग है, लेकिन पास में तो नहीं बैठती, कभी कभी बैठती है। तो इस प्रकार से, लेकिन वो उसके निमित्त से ही पर क्या होता है? अग्निहोत्र आदि कर्म करता है। तो इस प्रकार से भेद बुद्धि, और ये कर्म किसके लिए? अग्नि देवता के लिए। ये कर्म किसके लिए? वरुण देवता के लिए, अग्नि में ही आग डालता है। ऐसी भेद बुद्धि विषय के जो संप्रदान कारक के द्वारा ये अग्निहोत्र आदि कर्म संपादन किए जाते हैं, वही भेद बुद्धि को ज्ञान क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। तो कहते हैं अन्य बुद्धि परिच्छेद्याम ही अग्नि आदि देवताम संप्रदान कारक भूताम अंतरण ही तत्कर्म निवर्तते। ये नहीं, क्योंकि अन्य बुद्धि के द्वारा परिच्छेद भिन्न बुद्धि वाला अग्नि आदि देवता, जो कि अग्नि आदि देवता से संबंध होने वाला जो कर्म है, ऐसे अन्य बुद्धि के द्वारा परिच्छेद को प्राप्त होते हैं। लेकिन भेद बुद्धि विषयक है। कैसे? भेद बुद्धि को विषय करने वाले जो अग्नि आदि देवता संबंधी कर्म हैं, वो संप्रदान आदि कारक के भूतों के बिना यानी मैं करता हूँ और ये अग्नि आदि देवता, अग्नि में मैं यज्ञ कर रहा हूँ और अग्नि से संबंधित तो देवता इंद्र देवता के लिए कर्म कर रहा हूँ, तो मैं अलग हूँ और देवता अलग है, और यज्ञ के द्वारा मैं उसी देवता की पूजा कर रहा हूँ। तो संप्रदान कारक का आदि भूतों के बिना तो जो अग्नि आदि देवताओं के लिए कर्म संपादन नहीं हो सकते। जब तक भेद बुद्धि वाले नहीं होंगे, भेद बुद्धि नहीं होगी, तब तक वो कर्म ही नहीं किए जा सकते, संपादन नहीं किए जा सकते। नहीं तत्कर्म निर्वर्त्यते ही, यानी क्योंकि वे जो कर्म है भेद बुद्धि के द्वारा प्रतिपादित होने वाले, भेद बुद्धि के द्वारा संपादित होने वाले कर्म, जब तक भेद बुद्धि नहीं होगी तब तक वे कर्म संपादित नहीं हो सकते। अग्निहोत्र आदि जो कर्म है वह निवृत्त मतलब अरे संपादित नहीं हो सकते। कब नहीं संपादित हो सकते? जब तक संप्रदान कारक भूतों के बिना भेद बुद्धि नहीं होगी तब तक वो संपादन नहीं हो सकते। क्योंकि भेद बुद्धि कब होती है? जब परिच्छिन्न व्यक्ति अपने आप को देखता है, जानता है कि मैं अलग हूँ और अग्नि देवता अलग है। जब इस प्रकार से अग्नि आदि देवताओं को भिन्न करके जानता है, अपने को अलग करके जानता है, तब वो भेद बुद्धि हो जाती है। भेद बुद्धि के द्वारा ही कर्म आदि का संपादन होता है, और जब भेद बुद्धि समाप्त हो जाती है तो कर्म भी नहीं बनते। इस प्रकार से वर्णन कर दिया। भेद बुद्धि विषय संप्रदान आदि कारक भूत अग्नि आदि देवता के बिना अग्निहोत्र आदि कर्म संपादित नहीं हो सकते। ठीक है ना?
भेद बुद्धि के विषय करने वाले हैं। अब भेद बुद्धि के विषय करने वाले जो कर्म है अग्नि आदि देवता उसमें संबंधित है। तो अग्नि आदि देवताओं के बिना और अग्नि आदि में कर्म में संपादित नहीं हो सकते। जब तक भेद बुद्धि नहीं होगी तब तक अग्निहोत्र आदि कर्म में संपादन नहीं हो सकते। अतः भेद बुद्धि उन अग्नि आदि देवताओं के साथ संबंध होने वाले कर्म में बिना अग्नि आदि में भेद बुद्धि किए बिना संपादित नहीं हो सकते। भेद बुद्धि से जब रहे तो का साधक है जीवा जो कर्मी, तभी फिर उनमें अग्नि आदि देवता संबंधी कर्म करेगा। जब भेद बुद्धि समाप्त हो गई तो फिर अग्नि आदि देवताओं के संबंधित होने वाले कर्मों को फिर संपादन नहीं करता। अब उसी को और आगे कहते हैं कि यथा ही संप्रदान कारक बुद्धिया संप्रदान कारकम कर्म साधनत्वेन उपदिश्यते स यह विद्या निवर्त्यते। तो कहते हैं जिस प्रकार से संप्रदान कारक बुद्धि के द्वारा मैंने इस देवता के लिए कर्म किया, ये जो बुद्धि है तो वह संप्रदान कारक के द्वारा संपादित होने वाले कर्म साधन रूप से उपदेश किए जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति को स्वर्गलोक फल की इच्छा है, हर व्यक्ति को होती है मन में कि मैं सुख भोगूं, तो सुख के कहाँ का सुख भोगूं, कैसे स्वर्गलोक के सुख भोगूं, बहुत व्यक्ति की इच्छा होती है। तो इसलिए वह अब ऐसी इच्छा है उसके मन में बैठी हुई है, तो कारक उसमें संप्रदान कारक बुद्धि ज्ञान है, तो मैं उस कर्म को करूँगा तो उस कर्म के फल के रूप में मेरे को स्वर्गलोक फल की प्राप्ति होगी। तो वह संप्रदान कारक कर्म के साधन रूप से आता अग्निहोत्र आदि कर्म को उस देवता के निमित्त करेगा। इस प्रकार से उस देवता के निमित्त करने से अग्नि में उस कर्मी को उस फल की प्राप्ति हो जाएगी। तो संप्रदान कारक बुद्धि के माध्यम से कि मैं करने वाला हूँ, उस देवता के लिए कर रहा हूँ, इस अग्नि में उस देवता के लिए कर रहा हूँ, उससे फल वो देवता मेरे को उस फल की प्राप्ति कराएगा और मैं करने वाला कर्मी हूँ। इस बुद्धि से युक्त करके जो संप्रदान आदि के माध्यम से उत्पन्न होने वाले कर्म को साधन रूप से वेद के द्वारा उपदेश किया जाता है कि जो कर्मी स्वर्गलोक फल चाहता है तो इस प्रकार से कर्म संपादन कर सकता है। कहते उसी कर्म को, उसी भेद बुद्धि को, कौन सी जो संप्रदान कारक के द्वारा साध होने वाली जो भेद बुद्धि, मैं अलग हूँ, अग्नि देवता अलग है और अग्नि कर्म अलग है। इस प्रकार से ये त्रिपुटी हो गई, अग्नि मैं और अग्नि देवता। अतः मैं कर्मी अलग हो गया और देवता अलग हो गया। ये जो भेद बुद्धि थी उसी भेद बुद्धि को यहाँ पर कहाँ पर कहते जिस काल में विद्या की प्राप्ति हो गई, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हो गई, उसी काल में विद्या के द्वारा निवृत्त हो जाती है, कर देती है। वही भेद बुद्धि को विद्या कर देती है, हटा देती है, क्योंकि उसी को लेकर के यहाँ पर निंदा कर दी गई है। कहते अन्यो असौ अन्यो हम अस्मिति न सा भेदा। जो व्यक्ति अरे अपने से भिन्न भिन्न करके जानता है, अन्यो असौ सामने वाला अलग है और मैं अलग हूँ। इस आदत सामने वाले देवता के शरीर के भीतर जो अगर चेतन अलग है और मेरे भीतर जो चेतन अलग है, और सामने वाला स्त्री और पुरुष जो दिख रहे हैं अथवा पेड़ पौधे जो दिख रहे हैं अथवा जीव जंतु दिख रहे हैं, उनके भीतर का चेतन अलग है और मेरा भीतर का चेतन अलग है। जो इस प्रकार से जानता है तो श्रुति कहती है, उसकी निंदा करती है कि न सभेदा, उसने आत्म तत्व को नहीं जाना। तो जो भेद बुद्धि वाले की निंदा कर दी श्रुति ने। कहते हैं देवास तम परादुर यो अन्यत्र आत्मनो देवान वेदा। कहते हैं और के देवता उसको पराजित कर देते हैं। कहाँ पर? जिस काल में वह अपने से भिन्न देवताओं को जानता है, आत्मा से भिन्न यानी अपने से भिन्न देवान इन देवताओं को जानता है, तो देवता क्या कर देते हैं, उसको मोक्ष रूप जो पुरुषार्थ है उससे च्युत कर देते हैं। परादुर का हो गया पराजित है। पराजित का मतलब क्या पराजित कर देते हैं? अर्थात जो उसको ज्ञान के द्वारा मोक्ष रूप फल की प्राप्ति होनी चाहिए थी अभेद ज्ञान के द्वारा, वो नहीं होगी, तो दोबारा फिर मनुष्य आदि योनि में जाएगा।
तो उसको क्या था, पराजित कर दिया ये। अब आगे कहते हैं कि मृत्यु स मृत्यु आपनोति या नानी नानेव पश्यति। कहते हैं वह एक मृत्यु से दूसरी मृत्यु को प्राप्त होता है। यानी वर्तमान काल में एक मनुष्य योनि, अब वर्तमान काल में मनुष्य योनि प्राप्त हो गई, अब भेद बुद्धि करता है तो फिर अगले मर करके फिर दोबारा के मनुष्य भी बन सकता है, अथवा देवता भी बन सकता है, अथवा जानवर आदि भी बन सकता है। कौन? यह नाने में पश्यति, जो व्यक्ति यह शरीर में रह करके नाना के समान देखता है, यद्यपि आत्मा में नाना नहीं है, ब्रह्म रूप आत्मा में नाना नहीं है, अतः दो चेतन नहीं है, फिर भी दो चेतन न होने पर भी व्यक्ति अपने से दूसरे को जानता है तो फिर वो व्यक्ति एक शरीर को त्याग करके दूसरे शरीर को ग्रहण करता रहता है। तो फिर श्रुति सावधान करती है कि एकदा एव अनुदृष्टव्यम, एक प्रकार से ही जानना चाहिए, इन सभी के शरीर के भीतर एक ही आत्मा है, इस रूप से जान लेना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। लौकिक व्यवहार तो भली भेदपूर्वक किए करिए लौकिक व्यवहार, लेकिन पारमार्थिक दृष्टि इस प्रकार रखिए कि सभी के भीतर एक ही चेतन आत्मा है। सर्वम आत्मानं पश्यति इत्यादि श्रुतिभ्य, के सभी को आत्म रूप से जानना चाहिए। जानता है, जो सभी को आत्म रूप से जानता है वह आत्म तत्व को प्राप्त कर लेता है, व्यापक हो जाता है और पुरुषार्थ से भ्रष्ट नहीं होता। इस प्रकार से तो भेद को निंदा कर दी, अभेद की प्रशंसा कर दी। अब कहते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर क्या शंका करते हैं कि जिस प्रकार से जो सिद्धांति ने कह दिया कि जो ज्ञान है, ज्ञान अज्ञान भेद बुद्धि को निवृत्त करता है। अब भेद बुद्धि को निवृत्त कर दिया तो जो कर्म कांड अपने आप ही उसको समाप्त हो जाते हैं, कर्तापन का भाव नहीं रहा। तो कर्तापन का भाव नहीं रहा तो प्रकार में कर्ता क्या करे चाहे न करे उसके ऊपर निर्भर करता है ना। कर्मी वो जिसको ज्ञान हो गया, भेद बुद्धि समाप्त हो गई, फिर चाहे कर्म करे चाहे ना करे वो उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन भेद बुद्धि समाप्त होते ही कर्म का त्याग हो जाता है। अब उसी को राग कहते हैं। पूर्व पक्ष यहाँ पर प्रश्न करता है, क्या करता है कि ननु सुचु देशे आदि ही देश आदि में, यहाँ पर कहते हैं पवित्र देश है, दिवस आदि में काल में शास्त्राचार्य से उत्पन्न ज्ञान होता है, वही पुरुषार्थ का साधन होता है। तो सुजो देश प्रतिष्ठाप्य इत्यादि स्मृति आती है। तथा च कथम भेद बुद्धि का उपमर्दम, पूर्व पक्षी का कहना है कि पवित्र देश में, पवित्र काल में, पवित्र दिन में शास्त्र के द्वारा और आचार्य के माध्यम से व्यक्ति को ज्ञान होता है, जो पुरुषार्थ का साधन ज्ञान प्राप्त होता है। अब जब स्मृति भी आती है कि पवित्र देश में स्थित होकर के सुचौ पवित्र होकर के और देश शुद्ध देश में स्थित होकर के उस आत्म तत्व को प्राप्त करता है। आता जैसे योग साधना के विषय में आता है कि कहाँ पर बैठे, कहाँ पर साधना करे व्यक्ति, कि पवित्र हो, देश हो, अच्छा देश होना चाहिए, पवित्र होने चाहिए, वहाँ पर स्थित होकर के फिर ध्यान चिंतन करे, आसन लगाए, योग साधना करे। ऐसे अशुद्ध देश में भी साधना नहीं की जा सकती। जैसे खुले चौराहे पे, रोडों पे पवित्र नहीं रहता वो, तो वो नहीं, वो स्थान साधना करने के योग्य नहीं है। और दूसरा जैसे यहाँ पर भीड़ होती है मंदिरों में भी, तो मंदिरों में भी व्यक्ति साधना नहीं कर सकता, पूजा पाठ तो कर सकता है, समाधि नहीं लगा सकता है। कहते हैं समाधि लगाने के लिए मंदिर भी, जहाँ वो मंदिर ठीक नहीं है जहाँ पर जो बहुत शोर आता है, बहुत मतलब पब्लिक आती है, तो मंदिर भी उसके लिए अरे समाधि की स्थान नहीं हो सकता। क्योंकि या तो उसके लिए कमरा होना चाहिए स्वतंत्र अकेला, जहाँ पर व्यक्ति अरे कोई आती जाती नहीं है, तो वहाँ पर समाधि लग सकती है। अथवा नदी पुलिन में भी जहाँ पर आम पब्लिक बहुत स्नान करने आती है, वहाँ पर भी समाधि का स्थान नहीं है। तो जहाँ पर जनता कम आती, स्त्री पुरुष कम आते हैं, ऐसा स्थान होना चाहिए। ऐसे पवित्र होने ही चाहिए, वो भी गंदा आदि नहीं होना चाहिए।
और स्थिर होकर के क्या करे, अरे समाधि लगाए। तो उसी को निमित्त बना करके यहाँ पर कहते हैं कि भाई स्मृति में तो वर्णन किया गया कि सोचो पवित्र होकर के देश में स्थित होकर के वह ज्ञान करे। अब यहाँ पर जब पवित्र होकर के शुद्ध होकर के देश शुद्ध स्थान में ज्ञान करेगा तो भेद बुद्धि तो है ही है। अब भेद बुद्धि का है पर कैसे इस प्रकार से आप खंडन कर रहे हो। तो भेद जब भेद बुद्धि स्मृति ने सिद्ध किया है तो भेद बुद्धि का उपमर्दक कैसा होगा ज्ञान, क्योंकि भेद बुद्धि से युक्त होकर पवित्र देश में, तो पवित्र देश में स्थित होकर के, पवित्र होकर के और पवित्र देश में स्थित होकर के, तो होकर के देश अलग हो गया और व्यक्ति अलग हो गया, देश अलग हो गया व्यक्ति अलग हो गया, और वहाँ दो हो ही गए तो भेद बुद्धि तो बन गई। अब भेद बुद्धि बन गए तो वहाँ पर ज्ञान करे। तो यहाँ पर स्मृति पहले से ही कह रही है, तो आप कैसे कह रहे हो ज्ञान भेद बुद्धि का नाशक है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांति कहता है कि नाचा देश काल निमित्त आदि अपेक्षितम व्यवस्थितम व्यवस्थित आत्म वस्तु विषयत्वाद आत्मज्ञान। कहते आत्मज्ञान ना तो देश काल निमित्त आदि की अपेक्षा रखता है, देश काल निमित्त आदि की अपेक्षा रूप से व्यवस्थित नहीं है, विवक्षा नहीं करता आत्मज्ञान। कहते व्यवस्थित आत्म वस्तु विषय, कहते हैं कौन है 7 नंबर टिप्पणी है ना, इतर निरपेक्ष, इतर की अपेक्षा किए बिना ही कूटस्थ आत्म वस्तु विषय। तो ज्ञान तो कैसा है, अरे आत्मज्ञान तो व्यवस्थित आत्म वस्तु विषय होता है, इतर की अपेक्षा किए बिना, इतर किसकी अपेक्षा किए बिना, ना तो देश की अपेक्षा करता है, ना किसी काल की अपेक्षा रखता है, ना कोई अन्य की अपेक्षा रखता है। आत्म वस्तु विषय जो ज्ञान है, ज्ञान आत्मज्ञान, आत्म जो व्यवस्थित आत्मज्ञान है, तथा आत्म वस्तु को विषय करने वाला होने से, कूटस्थ स्वरूप का बोध कराने वाला होने से वह ज्ञान ना तो देश की अपेक्षा रखता है, ना काल की अपेक्षा रखता है, देश काल निमित्त आदि की अपेक्षा नहीं रखता। जिस काल में ज्ञान हो गया उसी काल में हो गया, चाहे पवित्र देश में हो चाहे अपवित्र देश में हो जाए। अर्थात पवित्र देश में तो रहेगा, मतलब शुद्ध रहेगा, जहाँ पर रहेगा चिंतन करेगा, इस प्रकार चिंतन करते 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 ज्ञान हो जाए। लेकिन तो देश काल आदि में की अपेक्षा नहीं रखता कि यहीं पर होगा, इसी स्थान पर ही होगा, ऐसी अपेक्षा नहीं रखता। बल्कि आत्म वस्तु को विषय करने वाला ज्ञान है वह किसी की अपेक्षा नहीं रखता, यानी कूटस्थ आत्म वस्तु विषय होने से उसी को टीका में कहा गया है। टीका में क्या कहा गया, यत्र एकाग्रता तत्र अविशेषादिति न्याय से, जहाँ पर एकाग्रता होती वहाँ पर सामान्य हो जाता है, यानी चित्त का प्रभाव बना रहता है। जहाँ पर जिस देश में काल में चित्त की एकाग्रता होती है, देश में अथवा काल में, दिशा में देश में काल में, किसी दिशा में, जैसे व्यक्ति प्राय करके ध्यान पूजन कहाँ करते हैं, प्रातः काल तो पूरब की ओर दिशा करके ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, भजन पूजन करते हैं प्रातः काल, और सायकाल पश्चिम की ओर करते हैं, सायकाल कैसे पश्चिम की ओर, प्रातः काल तो पूरब की ओर ध्यान पूजन करते हैं। नियम है प्रातः काल किधर करना चाहिए, मुख करके पूजा के पूरब की ओर, और सायकाल पश्चिम की ओर, फिर दोपहर आदि में कहते उत्तर की ओर, रात्रि को कहते दक्षिण की ओर। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से पूजा पाठ करना चाहिए, देश दिशा को लेकर के, काल को लेकर के, देश को लेकर के, चित्त की एकाग्रता का प्रत्यक्ष प्रभाव है। उन्मुखत्वम, चित्त उन्मुख हो गया तो तथैव उपासिता, अर्थात जब इस प्रकार से, तो यदि वहाँ पर जहाँ पर देश काल आदि प्रत्यय का प्रभाव है, जब प्रत्यय का प्रभाव से उन्मुख हो जाएगा ना, तो वहीं पर कहते हैं तत्र वहीं पर उपासित करना चाहिए, दिशा आदि विशेष का श्रवण न होने से। अर्थात जहाँ पर एकाग्रता होती वहाँ पर सामान होती, इसलिए यहाँ से ज्ञान के साधन समाधि का देश आदि की अपेक्षा नहीं होती। ज्ञान के साधन जो समाधि है,
ज्ञान का साधन समाधि है, तो वहाँ पर किसी देश काल आदि की अपेक्षा नहीं रहती। तो कूटस्थ वस्तु के अधीन ज्ञान का, कूटस्थ वस्तु को बतलाने वाले ज्ञान को भी किसी देश आदि काल की अपेक्षा नहीं रहती। जब समाधि के लिए भी, समाधि के ज्ञान का साधन जो समाधि है उसके लिए भी देश काल आदि की अपेक्षा नहीं होती। व्यक्ति का मन प्रभाव होना चाहिए, चित्त की एकाग्रता होना चाहिए। तो चित्त की एकाग्रता है तो जहाँ भी जिधर दिशा को, जिधर काल को, जिधर जिस किसी का अभ्यास है कहीं पर भी, है ना, बहुत जोर से अभ्यास किया उसने, तो वो बहुत जोर से अभ्यास किया है तो ना तो उसको पूर्व दिशा के लिए ही कह गए, उसी पूर्व दिशा की ओर मुँह करके ही यार समाधि लगाऊंगा, ऐसी उसको जरूरत नहीं रहती। पश्चिम दिशा की ओर लगाऊंगा समाधि, ऐसी नहीं है। यानी अरे और दूसरे का इस काल में लगाऊंगा, जैसे अमावस्या पूर्णिमा को लगाऊंगा ऐसी बात नहीं है, सुबह ही लगाऊंगा ऐसी बात नहीं, शाम को लगाऊंगा ऐसी बात नहीं है। बल्कि चित्त एकाग्र होना चाहिए। चित्त की एकाग्रता जब होगी तभी समाधि लगा लिया। जैसे उनका आता है एक स्वामी जी का, तपोवन वाले स्वामी जी का, तो तपोवन वाले स्वामी मतलब अरे वहाँ पर उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी में रहते थे। गंगोत्री में पहले रहे होंगे, गंगोत्री के ऊपर जो तपोवन है वहाँ पर रहे होंगे, है ना, गंगोत्री में ही आता है। हाँ, गंगोत्री के ऊपर तपोवन है, वहाँ पर रहे होंगे। तो उनका नाम वहाँ तपोवन में रहने से, गौमुख से ऊपर रहने से, तपोवन क्षेत्र विशेष है तो वहाँ पर रहने से उनका नाम पड़ गया तपोवन स्वामी। अब उनकी स्थिति ऐसी होती थी, स्थिति ऐसी बन गई, साधना करते करते करते, उपासना करते करते, वेदांत का चिंतन करते करते, तो कभी पहाड़ों पे घूमने जाते थे, घूमते घूमते देखो ये प्रकृति कितनी सुंदर है, ऐसा करते ही उनकी समाधि लग जाती थी, यानी विलक्षण स्थिति हो गई थी। तो उनके लिए ना देश है ना काल है, जिधर देखो चलते चलते उनके साथ कोई ना कोई महात्मा जाता रहता था सेवा में साथ साथ। तो इस प्रकार से तो आता क्या हो गया कि समाधि के लिए न देश न काल आदि की अपेक्षा होती, बल्कि दूसरे फिर तो कूटस्थ आदि ज्ञान के लिए भी किसी देश काल आदि की अपेक्षा नहीं होती। इसके लिए मतलब वो तो और सिद्ध है ज्ञान। ज्ञान तो किस वस्तु को उतराने वाला है, कूटस्थ से, कूटस्थ वस्तु को विषय करने वाला ज्ञान को तो दूसरे त्याग कर देना चाहिए, आकर उसको भी देश काल आदि की अपेक्षा नहीं होती। जैसे समाधि के लिए भी देश काल आदि की अपेक्षा नहीं होती, उसी प्रकार से ज्ञान के लिए भी तो और दूसरे कैमोतिक न्याय हो गया। जब ज्ञान हो गया तभी उस प्रकार से वस्तु को बोध करा दिया। अब कहते हैं अब ज्ञान हो गया, ज्ञान हो जाने के पश्चात कर जो भेद बुद्धि समाप्त हो ही जाती है। अब उसी को और वर्णन करते हैं। कहते हैं जो क्रिया आदि है वो व्यक्ति के अधीन रहती है और ज्ञान वस्तु के अधीन रहता है। ज्ञान कैसे है, विमतम देशादि अपेक्षम शास्त्रार्थत्वाद धर्मद इति आशंका पुस्तंतम उपाधि। विवाद का विषयभूत, विवाद का विषयभूत जो आत्मज्ञान है वह कैसा है, देश आदि की अपेक्षा रखता है, शास्त्र के द्वारा प्रतिपाद होने से धर्म के बाद। जैसे धर्म है, धर्म यज्ञ याग आदि धर्म, याग आदि धर्म है, देश काल आदि की अपेक्षा रखते हैं। जैसे पूर्णिमा आ गई तो इस प्रकार से कर्म करिए, अमावस्या आ गई तो इस प्रकार से कर्म करिए, तो इस प्रकार से। और उपाधि कौन सी है, पुरुष तंत्र उपाधि, पुरुष के अधीन होकर के ही, पुरुष से यदि कर्म नहीं करेगा, पुरुष नहीं है तो याग आदि धर्म किसके लिए होंगे। तो जो ज्ञान देश आदि की अपेक्षा रखता है, होने के योग्य है, शास्त्र के द्वारा प्रतिपाद होने से धर्म के बाद। जैसे धर्म वेद के द्वारा ही, शास्त्र के द्वारा ही जाने जाते हैं। और जो पुरुष कैसे इसमें उपाधि है, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर चतरना ऐसी बात नहीं है। हाँ, शास्त्र अरे कर्म तो कैसे होते हैं, क्रिया के अधीन होते हैं। अरे क्रिया, क्रिया कैसी होती है, क्रिया कैसी होती है, पुरुष के अधीन होती है। और ज्ञान तो पुरुष के अधीन नहीं होता, क्रिया के अधीन नहीं होता, बल्कि कैसे होता है, वस्तु के अधीन होता है। तो कहते हैं क्रिया, क्रियायास्तु पुरुष तंत्रत्वाद
स्यात् स्यात् देश कालादि निमित्त आदि अपेक्षत्वम। कहते क्रिया का तो पुरुष के अधीन होने से देश काल आदि की निमित्त की अपेक्षा होती है क्रिया को। आता क्रिया मतलब याग आदि जो क्रिया है उसमें तो ठीक है, क्योंकि क्रिया पुरुष के अधीन होती है। किसी व्यक्ति को आज कर्म करना है, किसी व्यक्ति को नहीं करता, आज नहीं करता है कल करता है। तो क्रिया तो पुरुष के अधीन होने से उसको क्रिया के लिए तो इन याग आदि क्रिया के लिए तो देश काल निमित्त आदि की अपेक्षा होती है। अब जैसे देश से चाहिए, मतलब पवित्र देश में यज्ञशाला में यज्ञ करेगा, यज्ञशाला में क्या होगा, यज्ञ करेगा। काल है, काल है अमावस्या संबंधी यज्ञ करना है तो अमावस्या के दिन नहीं करेगा, पूर्णिमा संबंधी करेगा, पूर्णिमा दिन में करेगा। और अन्य चातुर्मास वाले कर्म करेगा तो चातुर्मास वाला यज्ञ उस काल में करेगा। बसंत ऋतु में उसका उस कर्म करेगा, ग्रीष्म ऋतु वाले कर्मों को ग्रीष्म ऋतु में करेगा, शीत ऋतु वाले कर्मों को शीत ऋतु में करेगा। तो काल हो गया, निमित्त आदि हो गया, धन है तो करता है, धन नहीं है तो नहीं भी करता है। तो इस प्रकार से जो क्रिया तो पुरुष के अधीन होने से देश काल आदि वस्तु की अपेक्षा रखती है। किंतु कहता ज्ञानम तो वस्तु तंत्रत्वात्, ज्ञानम तो वस्तु तंत्रत्वात् न देश काल निमित्त आदि अपेक्षते। कहते ज्ञान तो वस्तु के अधीन होता है, ज्ञान कहता है वस्तु के अधीन होता है, वो वह ज्ञान न देश की अपेक्षा रखता है, न काल की अपेक्षा रखता है, न निमित्त आदि की अपेक्षा रखता है। जैसे चक्षु के सामने रूप आया तो जो रूप आएगा चक्षु के सामने वही रूप को चक्षु प्रकाशन कर देगी। जैसी है रूप वस्तु वैसी चक्षु प्रकाशन कर देती है। ये सिद्धांत है। यहाँ पर एक क्रिया पुरुष के अधीन रहती है, क्रिया पुरुष चाहे करे चाहे ना करे, हाँ देश काल आदि की अपेक्षा रखता है। और ज्ञान तो वस्तु के अधीन रहता है, वह ना तो देश की अपेक्षा रखता है ना काल की अपेक्षा रखता है। अब ज्ञान हो गया तो अज्ञान निवृत्ति कर देती। चक्षु ने पलक, चक्षु की जैसी पलक हटी उसी समय चक्षु के सामने जो दृश्य होगा उसी को चक्षु प्रकाशन कर देती है। इसलिए वो देश की अपेक्षा नहीं है, काल की अपेक्षा नहीं है, और निमित्त आदि की अपेक्षा नहीं है। अभी निमित्त होगा तभी मैं चक्षु खोलूंगा, है ना। अभी जब निमित्त आएगा तभी चक्षु खोलूंगा। जैसे उद्घाटन करते हैं किसी का, मंदिर आदि का, जमीन का निर्माण, जमीन का मकान बनाते हैं, अथवा कोई मंदिर आदि का निर्माण करते हैं, नए ग्रह का में प्रवेश करते हैं, तो अभी समय नहीं आया, अतः निमित्त वो आएंगे तभी वो उद्घाटन करेंगे। कोई आएगा उनके साथ ही उद्घाटन करेंगे, उनके साथ गृह प्रवेश करेंगे इत्यादि। तो निमित्त आदि को लेकर के वहाँ पर होता है, किंतु यहाँ पर तो वस्तु में बिल्कुल भी नहीं है, ज्ञान में तो बिल्कुल भी नहीं है। ज्ञान के लिए तो वस्तु होने चाहिए। बस वस्तु हो गई, चक्षु के सामने वस्तु आई तो चक्षु ने रूप को प्रकाशन कर दिया, जैसी है वैसी प्रकाशन कर दिया, है कि नहीं। जैसी है वैसी ही प्रकाशन कर दिया। अब आगे कहते हैं करना देश काल आदि निमित्त की अपेक्षा। तो उदाहरण दृष्टांत दृष्टांत द्वारा सिद्ध करते हैं। विमतम न देशादि अपेक्षात्म प्रमाणत्वाद उष्ण आदि ज्ञानवत है। विवाद का विषयभूत जो ज्ञान है न वह देश काल आदि की अपेक्षा नहीं लगता, प्रमाण वाला होने से उष्ण अग्नि ज्ञान के समान। ऐसे अग्नि किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं रखती। उदाहरण देते हैं, यथा अग्नि उष्ण आकाशो अमूर्त इति तथा आत्मविज्ञानों की। जैसे अग्नि गर्म है, उसको किसी न देश की अपेक्षा रहती है अग्नि को गर्म जानने के लिए, न काल की अपेक्षा रहती है, न निमित्त आदि की अपेक्षा। ये अग्नि गर्म होती है कि नहीं होती किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं रहती, है ना। और काल की भी अपेक्षा नहीं थी, इस काल में पूछेंगे कि अग्नि गर्म होती कि नहीं होती, उस काल में अग्नि गर्म हो जाएगी, इस काल में ठंडी हो जाएगी, इसकी भी अपेक्षा नहीं होती। और अग्नि प्रकाश वाली होती है कि नहीं होती है, इस किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि ऐसी है। अग्नि के पास में गया व्यक्ति तो देखा कि प्रकाश भी कर रही है अग्नि, और गर्म भी है, जला भी देती है, उष्ण भी है। तो अग्नि
अग्नि जैसी है उसी प्रकार से उसमें देश काल निमित्त आदि की अपेक्षा नहीं होती कि इस काल में अग्नि गर्म होगी उस काल में अग्नि गर्म नहीं होगी। हाँ, समझ में नहीं आ रही मेरे को तो आवाज। तो देखिए, तो अग्नि उष्ण है, उसके लिए अग्नि उष्ण है, उसके लिए ना तो देश की अपेक्षा होती है, न काल की अपेक्षा होती है, ना निमित्त आदि की अपेक्षा होती है। अग्नि जिस काल में व्यक्ति अग्नि को छुएगा, स्पर्श करेगा, उसी काल में अग्नि उसको जला देगी। उसके लिए है ना कि ठंडी में तो अग्नि गर्म हो जाएगी, अथवा ठंडी में अग्नि ठंडी हो जाएगी, गर्मी में गर्म हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। ठंडी में भी अग्नि गर्मी गर्म ही होती है, जलाने वाली होती है, और गर्मी में भी अग्नि जलाने वाली होती है। ठंडी में भी गर्मी उष्ण उष्ण होती है, गर्मी में भी ठंडी, गर्मी में भी अग्नि उष्ण होती है। ठंडी में भी गर्मी अरे प्रकाश देती है, और गर्मी में भी अग्नि प्रकाश देती है, प्रकाश करती है, इस प्रकार से। तो सभी कालों में एक जैसी अग्नि रहती है। आकाश अमूर्त है इति, दूसरी प्रकार जैसे आकाश है, क्या देश किसी भी देश में ले लो, क्या किसी भी काल में ले लो, क्या किसी भी उत्तम ले लो, आकाश हमेशा सूक्ष्म रहता है, अमूर्त रहता है, उसका रूप नहीं है। तीनों कालों में आकाश में रूप नहीं देता। क्या भूतकाल में रूप, वर्तमान काल में आकाश में रूप नहीं है, किंतु भविष्य में हो जाए, ऐसी बात नहीं है। न भूतकाल में हुआ था, न अभी है, न भविष्य में रहेगा। तो तीनों काल में आकाश की ऐसा अमूर्ति है, न देश न काल न मित्य को लेकर के। तो उसी प्रकार से आत्मज्ञान भी ऐसा ही है, न देश की अपेक्षा रखता है, न काल की अपेक्षा रहता है, न निमित्त आदि की अपेक्षा। जिस काल में ज्ञान हुआ उसी काल में भेद बुद्धि निवृत्त कर दिए तो और आत्मस्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से वर्णन किया। अब ऐसी प्राप्ति हो जाने पर आगे वर्णन करते हैं। कहते आत्मज्ञान का संपूर्ण कर्मों के हेतु को उपमर्दक होने में दोष को लेकर दोष हो जाएगा, दोष की आशंका करते हैं। यदि ज्ञान संपूर्ण कर्मों को निवृत्त कर देगा तो फिर तो भाई विरोध हो जाएगा। प्रमाण विधि जो वेद में कहा गया, नित्यम अग्निहोत्रम जुह्यात, वेद के द्वारा ही तो प्रमाण है। वेद ने कहा कि कर्मकांड करिए, वेद के साथ विरोध हो जाएगा, कर्म विधि का निरोध हो जाएगा। वेद ने कह दिया कर्मकांड कर दिए, नित्यम अग्निहोत्रम जुह्यात है, इस विधि का तो निरोध हो जाएगा, है ना, बाधित हो जाएगी। वेद ने तो वर्णन किया आहार संध्या उपाधिता नित्यम अग्निहोत्रम जुह्यात है, ऐसा वेद ने कहा है। प्रतिदिन उपदेश करने, प्रतिदिन कर्मकांड करते रहना चाहिए। यदि आपने भेद बुद्धि निवृत्त हो गई, तो भेद बुद्धि का निवृत्त हो जाने पर व्यक्ति कर्मकांड नहीं करेगा। कर्मकांड नहीं करेगा तो जो वेद ने प्रतिदिन संध्या प्रतिदिन अग्निहोत्र आदि कर्म करने के लिए कहा था, उस विधि का निरोध हो जाएगा, बाध हो जाएगा, ऐसा पूर्व पक्षी कहना है। ननु एवं सति प्रमाणभूतस्य कर्म विधि निरोधा स्यात्। कहते हैं ननु एवं इस प्रकार से ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, कैसी प्राप्ति हो जाने पर, कहते हैं ज्ञान के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर, और भेद बुद्धि जो था, भेद बुद्धि की निवृत्ति हो गई। भेद बुद्धि की निवृत्ति हो जाने पर प्रमाण भूतस्य कर्म विधि, जो वेद ने कहा है प्रतिदिन अग्निहोत्र आदि कर्म करना चाहिए, नित्यम अग्निहोत्रम जुह्यात, तो जुह्यात हर संध्या उपासिता, तो यहाँ पर जो विधि लिंग है, कौन सी है, विधि लिंग। तो विधि लिंग का अर्थ होता है ऐसा कर्म करिए, प्रातः काल उठिए, सायकाल इस प्रकार से संध्या वंदन करिए, प्रातः काल संध्या वंदन करिए। यहाँ पर जो कर्म विधि है वेद के द्वारा ही भूत कराई गई है, तो वो प्रमाणभूत है। उस प्रमाणभूत का कैसे हो जाएगा, निरोध हो जाएगा, यानी बाधित हो जाएगी। कर्मकांड ज्ञान के द्वारा कर्मकांड कैसे हो जाएगा, बाधित हो जाएगा। इति चेत, ऐसा कहो तो बाद से 8 नंबर टिप्पणी में बाद से कहते हैं ऐसी, कहते हैं नाचा, और दूसरी प्रकार से फिर पुनः पूर्व पक्षी और कहते हैं नाचा तुल्य प्रमाणयो युक्ता। कहते हैं वेद ने ज्ञान का भी प्रतिपादन किया गया है, और वेद ने कर्मकांड का भी प्रतिपादन किया गया है। दोनों ही वेद के द्वारा प्रतिपाद्य है।
दोनों दोनों का बोध भेद नहीं कराया, व्यक्ति विशेष ने तो नहीं कराया। व्यक्ति विशेष ने तो कहते कर्म कांड का अरे दूसरे ने करा दिया हो, ज्ञान कांड का दूसरे ने बोध करा दिया गया हो, ऐसी बात नहीं है। कर्म कांड का भी बोध भेद नहीं कराया है और ज्ञान कांड का भी वो भेद, ज्ञान कांड का भी मेरे बोध भेद नहीं कराया है। कर्म कांड का ज्ञान भेद नहीं कराया और कर्म कांड ज्ञान कांड का भी ज्ञान भेद नहीं कराया है। इसी ज्ञान में और कर्म में दोनों ही प्रमाण कौन है, भेद है, और संवेद समान रूप से दोनों में प्रमाण है, ज्ञान कांड में कर्म कांड में। और तुल्य प्रमाण वाले होने पर, तुल्य कर्म कांड के प्रति और ज्ञान कांड के प्रति भेद समान प्रमाण होने पर इतरेतर विरोध, एक दूसरे का बात करना ठीक नहीं है। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि कर्म कांड के साथ कांडांतर का निरोध, कर्म कांड के साथ कांडांतर का दूसरे कांडांतर का ज्ञान कांड का निरोध हो जाएगा। कर्म कांड के साथ ज्ञान कांड का निरोध हो जाएगा यदि भेद बुद्धि समाप्त कर दी जाएगी तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं विकल्प किया यहाँ पर कि साक्षात आत्मज्ञान कर्म विधि का निरोधी है अथवा अर्थ का निरोध करने वाला है। साक्षात आत्मज्ञान कर्म विधि का निरोध करने वाला है, बात करने वाला है अथवा अर्थ का, ऐसा विकल्प करके आज देखो खंडन करते हैं, दूषित करते हैं। न, ऐसी बात नहीं है। ज्ञान कांड ज्ञान क्या करता है, तो ज्ञान कहता है कि स्वाभाविक भेद बुद्धि मात्र निरोधकत्वात्, ज्ञान तो स्वाभाविक जो भेद बुद्धि है उसे का निरोध मात्र करता है, ना तो कर्म विधि का निरोध नहीं करता, न कर्म विधि का निरोध नहीं करता, बल्कि स्वाभाविक जो भेद बुद्धि है उसका ही ज्ञान क्या करता है, नष्ट कर देता है। स्वाभाविक भेद बुद्धि कौन सी है, स्वाभाविक भेद बुद्धि मैं अलग हूँ, देव मेरे शरीर का चेतन अलग है और देवताओं के भीतर का चेतन अलग है, अन्य जीव जंतु के भीतर का चेतन अलग है। जो भेद बुद्धि है उसी भेद बुद्धि को ही मेरे ज्ञान क्या करता है, समाप्त कर देता है। और दूसरी भेद बुद्धि क्या है कि मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, ये भेद बुद्धि बैठी हुई है जीव आत्मा के हृदय में। मैं मरने वाला हूँ और मैं जन्मने वाला हूँ, ये भेद बुद्धि बैठी हुई है। इस भेद बुद्धि को वो भेद क्या कर देता, ज्ञान क्या कर देता, निवृत्त कर देता है। अर्थात ज्ञान कहता है कि नहीं, ना तो तुम जन्मने वाले हो, ना मरने वाले हो, ना करता हो ना भोगता हो, ना तुम जीवात्मा हो, तो कौन हो, निर्विशेष ब्रह्म हो। इस प्रकार से भेद बुद्धि समाप्त करके अभेद में बोध करा देता है, जीव और ईश्वर में कोई भेद नहीं है। ऐसी स्वाभाविक भेद बुद्धि मात्र का निरोधक है कौन, ज्ञान, और ना कि कर्म कांड का विरोध, कर्म कांड का विरोध नहीं करता। तो इस प्रकार से अच्छा, यहाँ पर एक विकल्प, ऐसा विकल्प पे आ रहा है, कहते साक्षात आत्मज्ञान, साक्षात जो आत्मज्ञान है कर्म का निरोधी विरोधी है, कर्म का निरोध बात करता है तो विधि का बात करता है। अर्थापत्ति से इस प्रकार से दो विकल्प है, कर्म है साक्षात आत्मज्ञान है, कर्म का निरोध करता है अथवा विधि का निरोध करता है, ऐसा विकल्प करके कहते हैं जो ज्ञान है वो तो स्वाभाविक भेद बुद्धि मात्र का विरोध करता है।
कर्म विधि आदि का विरोध, कर्म का अथवा कर्म विधि का विरोध नहीं करता, बल्कि अरे कर्म जो स्वाभाविक है, कर्म स्वाभाविक भेद बुद्धि है, उसका नाश कर देता है। उसी को अभी स्पष्ट वर्णन करते हैं। नहीं विधि अंतर निरोध निरोधकम आत्मज्ञानम स्वाभाविक भेद बुद्धि मात्र नंदति, क्योंकि विधि अंतर निरोध का आत्मज्ञान कैसे विधि अंतर निरोधक नहीं है आत्मज्ञान। अगर विधि अंतर का निरोध करने वाला आत्मज्ञान नहीं है, बल्कि स्वाभाविक भेद बुद्धि मात्रम निरुणति। मतलब कैसा है, भेद जो आत्मज्ञान तो स्वाभाविक भेद बुद्धि मात्र का निरोध करता है, निरुणति रोक देता है, समाप्त कर देता है। विधि अंतर के साथ निरोध नहीं करता आत्मज्ञान। आत्मज्ञान तो अकेला अविद्या आदि के हेतु बुद्धि मात्र का ही बात करता है, अन्य विधि का बात नहीं करता। विधि अंतर काटोगे अन्य विधि, तो अन्य विधि का बात नहीं करता, भेद बुद्धि मात्र का बात कर देता है। अब और आगे कहते हैं उसी में ही, तथापि फिर भी द्वितीय के प्रति आशंका करते हैं। ऐसा मानने पर अब भेद बुद्धि का नाश कर देता, तब भी तो अरे जब भेद बुद्धि समाप्त हो गई तो फिर विधि आदि करेगा नहीं, कर्मकांड करेगा नहीं व्यक्ति। जब है भेद बुद्धि का नाश कर दिया तो व्यक्ति कर्मकांड नहीं करता, कर्मकांड नहीं करता तो फिर वो नाश ही हो गया विधि का। तो तथापि हेतु अपकारात कर्म अनुपत्ति विधि निरोधे स्यादिति चेत। उस पक्षी का कहना यहाँ पर है, तथापि फिर भी साक्षात विधि अंतर का बाद न होने पर भी, साक्षात ज्ञान के द्वारा विधि अंतर का बाद कर्म विधि का बाद न होने पर भी, उस कर्म विधि जिस को लेकर के उत्पन्न होती है, कर्म विधि का हेतु कौन है, भेद ज्ञान। उस हेतु का अकारक हो जाने से, यानी फल इच्छा क्रिया कारक भेद बुद्धि का नाश हो जाने से, फल है इच्छा है क्रिया कारक आदि जो भेद बुद्धि थी, ये भेद बुद्धि थी, इस भेद बुद्धि का अपकारक है, यानी हटाने वाला ज्ञान है। तो हटाने वाला ज्ञान हो जाने से, नष्ट करने वाला ज्ञान होने से कर्म अनुपत्ति, कर्म की उत्पत्ति नहीं होगी, तो कर्म की उत्पत्ति न होने कारण विधि निरोध ही हो जाएगा। किसी चीज ऐसा मान लिया जाए तो सिद्धांत कहता है ना, ऐसी बात नहीं है। कहते हैं क्यों नहीं है, कहते काम प्रतिषेधात है, काम प्रवृत्ति निरोध है, निरोध बद अदोषा। काम के प्रति निषेध हो जाने से, कामना के निषेध हो जाने से काम की प्रवृत्ति का भी निरोध हो जाता है। इसके समान कोई दोष नहीं है, इसके समान कोई दोष नहीं है। क्या क्यों दोष नहीं है, तो उदाहरण के द्वारा समझाते हैं, उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। जैसे यहाँ पर पूर्व पक्षी ने कहा था, पूर्व पक्षी ने प्रश्न किया था, कहता न काम ही स्यात् है, कोई काम ही नहीं रहेगा तो निषेध हो जाने से कस्यचित् काम की प्रवृत्ति नहीं होगी। कोई काम ही व्यक्ति नहीं है तो फिर निषेध हो जाने से, तो काम का निषेध हो जाने से फिर कोई काम की प्रवृत्ति नहीं होगी, काम की प्रवृत्ति न भवती। एतावत मात्र से न सभी के प्रति काम विधि निरुद्धि, सभी के प्रति काम में विधि का निरोध नहीं होता। जैसे यहाँ पर है, सिद्धांति ने कहा कि इस स्थान पर तो काम ही नहीं है, तो इस स्थान पर काम न होने से तो काम की प्रवृत्ति नहीं होगी। इतने मात्र से संपूर्ण कामियों का संपूर्ण कामी अथवा काम में व्यक्तियों का अभाव नहीं होता। एक व्यक्ति के कामी न होने पर तो उसी व्यक्ति को निमित्त बना करके सारे व्यक्ति अकामी हो जाएं, ऐसी बात नहीं है। और सारे व्यक्ति काम में कर्म न करें, ऐसी बात भी नहीं है। कहते हैं यह तो न काम ही स्यात् है, इसी निषेध से, इसी निषेध से कस्यचित् काम की प्रवृत्ति नहीं है किसी की, एक की तो प्रवृत्ति न भवती। इतने मात्र से ही न सभी के प्रति काम विधि निरुद्ध से, सभी के प्रति काम विधि का निरोध नहीं होता। तो कस्यचित् आत्मज्ञान से कर्म विधि निरोध होने पर भी किसी को आत्मज्ञान से कर्म विधि का निरोध हो गया, ऐसा होने पर भी सभी के प्रति आत्म निरुद्ध हो जाएगा।
ऐसी बात नहीं है। सभी के प्रति निरोध हो जाएगी, यानी एक कर्म विधि निरोध हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है ना, ऐसी बात नहीं। एक काम के प्रतिषेध हो जाने से, एक व्यक्ति के काम के प्रतिषेध हो जाने से उसके लिए तो काम प्रवृत्ति निरोध हो जाता है, अन्य के लिए काम प्रवृत्ति निरोध नहीं होती। एक व्यक्ति ने काम का निषेध, उसमें काम न थी, उसको ज्ञान हो गया तो काम प्रवृत्ति रोक गई, काम का निषेध हो गया, उसको इच्छा का निषेध हो गया। इच्छा का निषेध हो जाने से अन्य के लिए वो काम प्रवृत्ति बनी रहती है। और वही अकेला जिसकी कामना नष्ट हो गई वही काम कर्म नहीं करता, और जिसकी इच्छा नष्ट नहीं हुई वो काम कर्म करता है। ऐसे उदाहरण आता है एक, ऐसे याति राजा के पुत्री के 4 पुत्र थे, अलग अलग देशों के 4 राजा थे। अब उन्होंने नैमिषारण्य में यज्ञ कर रहे थे, तो याति राजा को इंद्र देवता ने अरे पुण्यों के व्याख्यान करने से उसके पुण्य नष्ट हो गए थे याति राजा के, तो उसने धक्का दे करके नीचे गिरा दिया। तो वही याति राजा महाभारत के अनुसार, इस अन्य पुराण के अनुसार नैमिषारण तीर्थ में आकर गिर रहे थे। उसी काल में जो याति राजा के दोहित्र पुत्री के पुत्र यज्ञ कर रहे थे। किसके लिए यज्ञ कर रहे थे? स्वर्ग में जाने के लिए यज्ञ कर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि कोई पुरुष स्वर्ग लोग ऊपर से गिर रहा है, तो उन्होंने अपनी तब पुण्य के प्रभाव से, कर्मों के पुण्य के प्रभाव से बोल दिया, रुको रुको, ठहरो ठहरो, तिष्ठ तिष्ठ। ऐसा रोकते ही, ऐसा बोलते ही वो आकाश में खड़े रहे, मतलब रुके रहे, नीचे घींच किए बिना, नीचे घींच करके ऊपर पैर नीचे घींचे, तो ऐसे रुके रहे। तो उन्होंने पूछा तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा तुमने कभी मेरा नाम सुना होगा, याति राजा मेरा नाम था उस काल में। और सब सर ऐसी अवस्था में कैसे प्राप्त हो गए? मैंने स्वर्ग लोक में कोई धर्म की प्रशंसा कर दी, अभिमान से युक्त होकर के अपने पुण्यों का बखान कर दिया। मैंने धर्म की प्रशंसा ठीक है, लेकिन मैंने अपने पुण्यों का बखान कर दिया। अपने पुण्य का बखान करने से मेरे सारे पुण्य नष्ट हो गए, इंद्र देवता ने मेरे को गिरा दिया। तो उसी काल में कहा कि स्वर्गलोक में सुख प्राप्त होता है, ये तो सुना है कि दुख भी प्राप्त होता है कि नहीं होता? उन्होंने कहा हाँ, स्वर्गलोक में दुख भी प्राप्त होता है, सुख तो प्राप्त होता है, दुख भी होता है। कैसे? कि जिसने ज्यादा पुण्य किए हैं वह व्यक्ति कहता है कि मैं तत्वशिष्ट हूँ मन में, और जिसने कम पुण्य किया है वो तड़पता रहता है, चिंता करता रहता है कि आए मैंने इसके जैसे कर्म क्यों नहीं किए। वो जो ज्यादा पुण्य किया वो नीचे वालों से कहता कि मेरे जैसे नहीं है, ये निकृष्ट है। इस प्रकार से ईर्ष्या भाव करते रहते हैं, सुखी दुखी वहाँ भी होते रहते हैं। तो ऐसे स्वर्ग लोक में भी सुखी दुखी देख करके जो कौन थे, यार याति राजा के पुत्री के पुत्र है, उन्होंने स्वर्ग में जाने की इच्छा समाप्त कर दी। अतः उनकी वो कामना, स्वर्ग में जाने के लिए कामना थी, वो कामना उनकी नष्ट हो गई। भाई पुण्यों को फिर याति राजा को दे दिया, तो उनकी जो कामना नष्ट हो जाने से वो क्या हो गए? तो वो तो ठीक है, लेकिन अन्य व्यक्ति कर्मकांड करना बंद कर दिए ऐसी बात नहीं है। अतः अन्य व्यक्ति तो कर्मकांड करते रहे। इस प्रकार से तो एक काम के निषेध हो जाने से उनके प्रति तो काम की प्रवृत्ति बनी, काम की प्रवृत्ति का निषेध हो गया, किंतु अन्य को लिए नहीं हुआ। इस प्रकार से कोई दोष नहीं है। तो उदाहरण के द्वारा समझाते हैं, यतः स्वर्ग काम इति स्वर्ग साधने यागे प्रवृत्तस्य काम प्रतिषेध विधे काम भीते काम में याज्ञ अनुष्ठान प्रवृत्ति निरुद्धते। ऐसे कोई व्यक्ति स्वर्ग काम था, स्वर्ग की कामना करने वाला यजन करता है, तो स्वर्ग साधन याग में प्रवृत्त हुआ था, और प्रवृत्त होने वाले व्यक्ति का काम प्रतिषेध विधि के नष्ट हो जाने पर, काम के निषेध करने वाले विधि का जो काम नष्ट हो गया, उसको स्वर्ग में दोष देख लिया उसने, तो स्वर्ग में भी व्यक्ति को सुख नहीं प्राप्त होता, आता थोड़ा बहुत प्राप्त होता है, थोड़ा दुख भी होता है। तो इस प्रकार से वो कामना बीच में उसकी समाप्त हो गई स्वर्ग संबंधी। तो स्वर्ग संबंधी कामना थी उसके लिए समाप्त हो जाने पर, काम के नष्ट हो जाने पर काम याग का अनुष्ठान की प्रवृत्ति उसको रोक दी जाती है, फिर काम कर वो नहीं करता। किंतु अन्य व्यक्ति तो जिसकी कामना नष्ट नहीं हुई, ऐसे व्यक्ति तो काम विधि करते रहते हैं। न चाहिए काम विधि निरुद्ध भवती, इतनी मात्र से एक की कामना नष्ट हो जाने पर सभी के प्रति काम में विधि निरोध हो जाए ऐसी बात नहीं है। अतः अन्य के लिए तो बनी रहती है। प्रतिषेध शास्त्र
अनस्य प्रतिशास्त्र से अनभिज्ञम प्रति तदुपत्ति, यानी प्रति से शास्त्र के अर्थ को न जानने वाले के प्रति इस प्रकार से जाना जाता है। अर्थात जाना जाता मतलब क्या, काम विधि की उत्पत्ति हो जाती है। तदुपत्ति प्रति से शास्त्र के अर्थ के न जानने वाले के प्रति एक काम विधि उत्पन्न हो जाती है। अर्थात किसके लिए, जो व्यक्ति जिसने अरे स्वर्ग संबंधी दोषों को नहीं देखा तो वो व्यक्ति स्वर्ग संबंधी कर्मों को करता है। अब जिसने जान लिया कि स्वर्ग में भी दोष आदि हैं, सुख दुख दोनों प्राप्त होते रहते हैं, तो उसने उस संबंधी कामना का त्याग कर दिया, तो उसके लिए तो वो विधि रुक, कर्म विधि निरुद्ध हो गई, अन्य के लिए नहीं होती, अन्य के लिए काम विधि बनी रहती है। इस प्रकार से तो ये सिद्ध हुआ कि एक के काम नष्ट हो जाने पर दूसरे की काम विधि दूसरे के लिए भी समाप्त हो जाए, काम विधि का निरोध हो जाए, ऐसी बात नहीं है, बाधित हो जाए ऐसी बात नहीं है। दूसरे व्यक्ति तो अपनी कामना के अनुसार कर्म करते रहते हैं, ये सिद्ध हुआ। ठीक है ना। ज्ञान कैसा है, क्रिया के अधीन नहीं होता बल्कि वस्तु के अधीन होता है। ज्ञान क्रिया तो पुरुष के अधीन होती है और ज्ञान वस्तु के अधीन होता है। जैसी वस्तु सामने आएगी उसी प्रकार से प्रकाशन कर देता है ज्ञान, है ना। इस प्रकार से आज का पाठ पूरा हुआ, कल फिर चलाएंगे।